ओके, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी एनाफेज की। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं एनाफेज में क्या होने वाला है। आपको काइनेटोकोर, कांग्रेशन और मेटाफेजिक प्लेट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं अपने एनाफेज की। ओके, तो यार एक चीज़ देख लो, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना यार। और अगर वीडियो पसंद आए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं तो लाइक भी ठोक देना। ठीक है, तो अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे की, जिसका नाम क्या है। हाँ बच्चों, क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम है एनाफेज। थर्ड पार्ट हम जो करने वाले हैं दैट इज एनाफेज। ओके, ये देखिए हो गया एनाफेज। अब इस फेज में क्या होगा, जो क्रोमैटिड्स थे, द क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड्स द पोल। ओके, बहुत अच्छे से समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस सेंट्रोमेयर, दिस सेंट्रोमेयर which holds the two chromatids, which holds the two chromatids together splits and separate into daughter chromatids। समझ आई क्या? सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। दिस सेंट्रोमेयर which holds the two sister chromatids, sister chromatid 1, sister chromatid 2, the chromatid 1 and chromatid 2 together forms the sister chromatid. The centromere which holds the two sister chromatid together splits, splits मतलब splits, okay, splits the two, splits and separates as two daughter chromatids। मतलब समझ लो इधर रिप्रोडक्शन हो गई ऐसे। ओके, यार रिप्रोडक्शन हो गई, एक हमारा क्रोमैटिड अलग हो गया, दूसरा हमारा क्रोमैटिड अलग। ओके, समझ आई बात? हुआ क्या यहाँ पर? अब ये चीज हुई तो हुई किस वजह से, कैसे? अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर थे हमारे ये क्रोमोसोम, अगर इसको मैं लेके चलूँ आपके सामने दिखाता हूँ बना के, इस हिसाब से था। ओके, ओके, ये चीज थी। यहाँ पे क्या था, स्पिंडल फाइबर अटैच। ये देख रहे स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, खींचा। जब इसको इधर से खींचा और इधर से खींचा तो ये चीज क्या हुई, खुल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको यहाँ की तरफ खींचा, इसको यहाँ की तरफ खींचा गया तो यहाँ से क्या होगी, सेपरेशन। तो ये क्या हुई, सेपरेट हो गए और दोनों ने अलग अलग हो गए, दोनों ऐसे अलग हो गए, धीरे धीरे दूर जाते गए। ओके, ओह सॉरी, ये ऐसा आएगा। अब ये दोनों अलग हो गए, अलग होते होते ये चीज नीचे की तरफ जा रही है। ओके, और ये चीज ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक डॉटर ये और एक डॉटर ये, तो दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये हो गई सिंपल सिंपल सी चीज जो मैंने आपको अभी अभी समझाई बोल के। अब हम इस लाइन को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिस सेंट्रोमेयर। ठीक है, दिस सेंट्रोमेयर विच टैच। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना। ठीक है,
अटैच के बजाय आप होल्ड भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पर होल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द सेंट्रोमेयर विच होल्ड्स द सेंट्रोमेयर विच होल्ड्स द टू डॉटर, ठीक है, विच होल्ड्स द टू क्रोमोसोम, विच होल्ड्स द टू क्रोमोसोम, विच होल्ड्स द टू क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पर क्या लिखा था, सेंट्रोमियर विच होल्ड्स द टू क्रोमोसोम्स, ठीक है, विच होल्ड्स द टू क्रोमैटिड्स आएगा ना यहाँ पे, विच होल्ड्स द टू क्रोमैटिड्स, विच होल्ड्स द टू क्रोमैटिड्स टुगेदर, splits and separate। okay, splits and separate, ये देखिए क्या हुआ, splits and separates। okay, splits and separates to form two daughter क्या, chromatid। okay, to form two daughter chromatids। ये आई ना लाइन, यहाँ पर समझ आई, ठीक है। द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर नाउ शॉर्टन्स and the daughter chromosomes begin to migrate towards the pole। इस डायग्राम को वापस से बनाते हैं, चलिए। ओके, इस डायग्राम को वापस से बनाते हैं, थोड़ा पतला सेल बनाते हैं, इजी रहेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा क्रोमोसोम बनाया था, इस हिसाब से मैंने इस हिसाब से बनाया था ना। ओके, तो एक क्रोमोसोम यहाँ मान लो और एक ऐसा वाला क्रोमोसोम मान लो, थोड़ा छोटा वाला, कुछ इस तरह, हाँ ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर थे हमारे सेंट्रोमियर्स। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटोकोर था जिससे स्पिंडल फाइबर चिपक रहे थे, काइनेटोकोर, ठीक है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे थे। मतलब यहाँ पर ब्रेकेज आ गई, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अभी भी काइनेटोकोर्स अटैच थे और वो छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे ये क्रोमोसोम आगे आगे जाता जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। अब दिखाता हूँ, ये देखिए चीज़, अगर ये देखिए, ये क्रोमोसोम यहाँ पे था पार्ट इसका, अब ये पार्ट करते करते क्या करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, ये पार्ट ऐसा पहुँच जाएगा, तो फिर क्या होगा, शॉर्ट हो गए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट हो गए। अब हम इस लाइन को कैसे लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे स्पिंडल फाइबर्स हम यहाँ लिखेंगे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, attached to the kinetochore, the spindle fibers attached to the kinetochore now shorten, ठीक है, shorten, ठीक है, now shorten and the daughter chromosomes begin to migrate towards the pole, towards the एक पोल ये, ठीक है, shorten and the daughter chromosome and daughter chromosomes, ठीक है, begin moving towards the pole। ओके, ये हो गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग माइग्रेशन, जब वो ऊपर जा रहे थे, द क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, उनको कौन पुल कर रहा था, वर पुल टूवर्ड्स द पोल,
ठीक है, एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव अवे एंड द टेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अब सुनिए भैया, इधर एनसीईआरटी ने कोई और लाइन यूज की है। एनसीईआरटी ने भैया बोला द सेंट्रोमियर्स वर पुल्ड एंड द आर्म्स वर ट्रेलिंग बिहाइंड, एंड द आर्म्स वर ट्रेलिंग बिहाइंड। अब इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, देखना जरा। मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, आप खुद ही बताइए। हाँ रुकिए, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा ऐसे करके दूसरे फॉर्म में, ये क्रोमोसोम इस तरह से बनाऊंगा अगर मैं, ठीक है, अगर इस तरह से क्रोमोसोम बनाऊं, ये क्रोमोसोम है आपका, यहाँ पर काइनेटोकोर अटैच था, यहाँ काइनेटोकोर था, ठीक है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए थे, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। जब आपने इसको खींचा तो क्या हुआ, ठीक है, ऐसा हो गया, नॉर्मली अभी ऐसा होगा, ओके, अभी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अभी भी खींच रहे हैं, ओके, अभी भी खींच रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, सेंट्रियोसोम। अब ये देखिए, मैं आपको क्या दिखाऊं, हाँ, इस चीज़ से देखिए, इस चीज़ को मैंने यहाँ पकड़ लिया अपने हाथ को, ऐसे करके ऊपर खींचा, तो क्या हुआ, ऊपर खींचते इतना ज़्यादा प्रेशर लगा इस चीज़ पे कि ये चीज़ ऊपर आ गई, और ये मेरा हाथ का इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, ये नीचे ही रह गए। देख रहे हो, ये ऐसे करके मैंने खींचा तो ये ऐसे हो गया, एक हाथ का इधर पोर्शन इधर रह गया और ये चीज़ इधर रह गई। अगर आप सेंट्रियोसोम से किसी चीज़ को खींचोगे तो सिर्फ सेंट्रियोसोम क्या होगा, ये देखिए, जैसे सेंट्रियोसोम इधर आ जाएगा, और आर्म्स पहले ऐसी थी ना, अब आर्म पीछे रह जाएंगे और सेंट्रियोसोम ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे, ये देखिए, ऐसा हो जाएगा, जो ये ऊपर वाला था, आर्म्स रह गई नीचे ही ठीक है, आर्म्स नीचे ही रह गए, एंड जो हमारा सेंट्रीमियर था वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा और आर्म्स पीछे रह जाएंगे। 2 सेकेंड, ये देखिए, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा, आर्म्स पीछे रह जाएंगे भैया, आर्म्स पीछे ही रह जाएंगे। और देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ से खींच रहा हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से खींच रहा हूँ, तो ये चीज़ इधर आ गई, ये देखिए, ये चीज़ इधर आ गई और ये चीज़ पीछे ही रह गई, ये चीज़ ऊपर आ गई और ये चीज़ें पीछे ही रह गई। समझ गए ना मेरी बात। तो ये चीज़ वो यहाँ पे जो काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करती है यहाँ पर, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। क्या यूज़ करती है एनसीईआरटी, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। ये इम्पॉर्टेंट था काफ़ी, आपको ये कंसेप्ट कहीं समझ आना नहीं था, मैक्सिमम जगह पे ये चीज़ समझाई नहीं जाती। चलो मैंने आपको समझा दी, इसी बात पे ठोको लाइक। अब आगे बढ़ो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लो, स्क्रीन पॉज कर लो, थोड़ा सा पीछे से चले लो, रिवाइंड मार लो, और इसको नोट डाउन करके अपनी वर्डिंग में मैंने लिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको अपनी वर्डिंग में लिखाने लगा हूँ। एनसीईआरटी की वर्डिंग ट्रेलिंग बिहाइंड लिखोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, अपनी वर्डिंग में इसको कन्वर्ट करके लिखोगे तो काफ़ी अच्छे से याद होगा। अब मैंने इसको लिखा किस हिसाब से, अब मैं इस चीज़ को किस हिसाब से लिखूँगा, ड्यूरिंग माइग्रेशन, जब ये चीज़ ऊपर जाती है और वो चीज़ नीचे जाती है, हम क्या लिखेंगे इसको, ड्यूरिंग माइग्रेशन। मेरी वर्डिंग है खुद की, ओके। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो कोई भी चीज़ किसी भी बुक्स वगैरह से कॉपीड नहीं है, ये अपनी नॉलेज मैंने अपने हैंड रिटन नोट से लिखी है, तो वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग माइग्रेशन क्या होगा, व्हेन द क्रोमोसोम्स, during migration when the chromosomes are pulled towards the pole, are pulled towards the pole, okay, this centromere क्या करेगा, सेंट्रोमेयर ऑफ द डॉटर
the centromere of the daughter chromosomes move away. The centromere of the daughter chromosomes move away. ठीक है, centromeres of the daughter chromosome move away. ओके, वो दूर चला जाएगा, मूव अवे, एंड द टेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, मूव अवे एंड द टेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, अवे एंड द टेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ओके, चीज समझ आ गई. यहां पर हमने बोला कि सेंट्रियो, जो हमारा सेंट्रियोमियर है, वो चीज इधर आ गई और टेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, व्हेन द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल द अपेयर ऑफ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, जब क्रोमोसोम जो है हमारा मूव कर रहा होता है पोल की तरफ, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का दिखता है यहाँ पर. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप्स ऑफ क्रोमोसोम. इट इज द बेस्ट stage to study shapes of chromosomes. जो मैंने आपको यहाँ पे शेप्स नहीं बना के दिखाया ऐसे करके, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड वाली, वो वाली शेप्स इंपॉर्टेंट थी और हम उसको स्टडी करने के लिए इस स्टेज में पढ़ सकते हैं. बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहीं पे हमारा एनाफेज खत्म हुआ. अब हम क्या करने वाले, हम टीलोफेज करेंगे. क्या करेंगे, टीलोफेज. ओके.